अफगानिस्तान में तालिबान के नेता अब सरकार बनाने की माथापच्ची में जुटे हैं। वो इतना तो पहले ही दिन साफ कर चुके हैं कि तालिबान की सरकार शरीयत यानी इस्लामी कानूनों के हिसाब से ही चलेगी। वहां 25 साल पहले भी तालिबान ने इस्लामी कानून के हिसाब से ही सरकार चलाने की कोशिश की थी, लेकिन तालिबान की सरकार का कोई साफ ढांचा नहीं था, जिसकी वजह से इतना रायता फैला कि तालिबान का मतलब आतंकवादी हो गया। तालिबान इस बार पिछली गलती नहीं दोहराना चाहते, इसलिए वो ईरान की तरह वहां सरकार का एक ढांचा बनाने के बारे में सोच रहे हैं, यानी अफगानिस्तान में ईरान मॉडल वाली इस्लामी सरकार बन सकती है। इस बात का इशारा तालिबान के नेताओं की तरफ से आ रहा है। इसका मतलब यही निकाला जा रहा है कि जैसे ईरान में पिछले 40 साल से सरकार चल रही है, उसी तरह की सरकार तालिबान भी चलाना चाहते हैं। ईरान मॉडल में सरकार की सारी ताकत सबसे बड़े नेता के पास रहती है, जिन्हें सुप्रीम लीडर कहा जाता है। ईरान में अभी सुप्रीम लीडर अली हुसैनी खमेनेई हैं, जो 31 साल से इस कुर्सी पर बने हुए हैं। ईरान की तीनों सेनाओं यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कमांडर इन चीफ भी सुप्रीम लीडर ही होते हैं, जो कि अभी अली खमेनेई है। ईरान में संसद भी है, जिसे मजलिस कहा जाता है। ईरान की संसद यानी मजलिस के मुखिया भी सुप्रीम लीडर ही हैं। ईरान का मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा, यह फैसला भी सुप्रीम लीडर ही करते हैं। अकेला सुप्रीम लीडर ईरान की सेना, सरकार, संसद और वहां की सुप्रीम कोर्ट को अकेला तो संभाल नहीं सकता। तो इस काम के लिए सुप्रीम लीडर की मदद करने के लिए एक गार्जियन काउंसिल होती, मतलब अभिभावक जैसे लोगों की एक परिषद, जिसे आम बोलचाल में सुप्रीम काउंसिल भी कहा जाता है। ईरान की सुप्रीम काउंसिल में अभी 12 सदस्य हैं। अब सुप्रीम काउंसिल में वो 12 लोग कौन होंगे, इसमें भी सुप्रीम लीडर की ही चलती। सुप्रीम काउंसिल के आधे यानी 12 में 6 सदस्यों को ईरान के सुप्रीम लीडर खुद चुनते हैं, जो इस्लाम धर्म के जानकार होते हैं, और बाकी के 6 सदस्यों का चुनाव मजलिस यानी ईरान की संसद करती। लेकिन वो सदस्य भी सुप्रीम लीडर की पसंद के ही होते हैं। यह सुप्रीम काउंसिल ईरान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वहां की संसद सबसे ऊपर है। ईरान में कौन राष्ट्रपति बन सकता है, कौन मंत्री बन सकता है, इसका फैसला सुप्रीम काउंसिल ही करती है। सुप्रीम काउंसिल के पास इतनी ताकत है कि वो ईरान की संसद से पास हो चुके कानून को भी लागू होने से रोक सकती है। मतलब यह कि ईरान में असली सरकार सुप्रीम लीडर और उनकी चुनी हुई सुप्रीम काउंसिल ही करती। कुल मिलाकर 13 लोगों की असली सरकार, जो ईरान की संसद और वहां की चुनी गई सरकार की नकेल कसे रखती, ताकि इस्लाम और इस्लामी कानूनों को लागू करने में कोई कोताही ना हो। ईरान में इस्लामिक सरकार का यह मॉडल अफगानिस्तान में तालिबान को पसंद आ रहा, क्योंकि वो भी तो इस्लामी कानून से चलने वाली सरकार बनाने के लिए लड़ रहे थे। वैसे ईरान में तो सुप्रीम लीडर का भी चुनाव होता है, लेकिन अफगानिस्तान में सुप्रीम लीडर का चुनाव शायद ही हो, क्योंकि तालिबान ने तो 5 साल पहले ही हैबतुल्लाह अखुंजादा को अपना सुप्रीम लीडर चुन लिया था। करीब 30 साल पहले जिन 3 लोगों ने अफगानिस्तान में तालिबान की बुनियाद रखी थी, उनमें अखुंजादा भी थे, और अब उन 3 लोगों में अकेले वही जिंदा बचे। इसलिए अखुंजादा अफगानिस्तान में ईरान मॉडल वाली तालिबान की सरकार में सुप्रीम लीडर बन सकते हैं, इसमें कोई झंझट नहीं। यानी अखुंजादा अफगानिस्तान की नई सरकार में उतने ही ताकतवर होंगे जितने कि ईरान में वहां के सुप्रीम लीडर अली खमेनेई। अब बची तालिबान की सुप्रीम काउंसिल, जिसका पेच बड़ा फंसा हुआ है। ईरान में तो 12 लोगों की सुप्रीम काउंसिल से काम चल रहा है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान को यह संख्या बढ़ानी पड़ सकती, क्योंकि वहां तालिबान के ढेर सारे कमांडर हैं और नई सरकार में सबको एडजस्ट भी करना है, ताकि कोई बागी ना पैदा हो जाए। इसलिए चर्चा हो रही है कि अफगानिस्तान में जो सुप्रीम काउंसिल बनाई जाएगी, उसको अधिकार तो ईरान की सुप्रीम काउंसिल जितने ही दिए जाएंगे, लेकिन सुप्रीम काउंसिल के सदस्यों की संख्या ईरान से ज्यादा हो सकती है। तालिबान के नेता अभी संख्या तय करने में एक राय नहीं बना पाए। तालिबान के कुछ नेता चाहते हैं कि सुप्रीम काउंसिल ईरान की तरह छोटी रखी जाए, मतलब 11-12 सदस्यों वाली सुप्रीम काउंसिल अफगानिस्तान में हो। लेकिन दिक्कत यही है कि इतने कम सदस्य होंगे तो तालिबान के सारे गुट और सारे कमांडरों को कैसे खुश रखा जाएगा। इसलिए एक चर्चा यह भी है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की सुप्रीम काउंसिल में 6 दर्जन सदस्य बना दिए जाएं। इससे फायदा यह होगा कि अफगानिस्तान में 34 प्रांत हैं और हर प्रांत से तालिबान के बड़े नेताओं और उन प्रांतों में असर रखने वाले धर्मगुरुओं या कबीलों के सरदारों को सुप्रीम काउंसिल में शामिल करके सत्ता की लड़ाई से बचा जा सकेगा।
ईरान मॉडल वाली तालिबान की सरकार की यह शुरुआती चर्चा है, जिसमें तालिबान के मौजूदा मुखिया अखुंज़ादा वहां के सुप्रीम लीडर बन सकते हैं और तालिबान के बड़े नेता सुप्रीम काउंसिल के सदस्य बनाए जा सकते हैं। अब सरकार चलाने के लिए जाने पहचाने चेहरों की भी जरूरत पड़ती है, जिसके लिए ईरान में राष्ट्रपति और संसद के चुनाव कराए जाते हैं। अफगानिस्तान में ईरान की तरह चुनाव कराने की चर्चा दूर दूर तक नहीं है, लेकिन सुप्रीम लीडर को सरकार तो चाहिए। उसके लिए तालिबान के उन नेताओं की लिस्ट भी तैयार है जो पहले लड़ाके हुआ करते थे, लेकिन अब वो बातचीत से काम निकालना सीख गए। इनमें सबसे बड़ा नाम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का है, जो तालिबान की राजनीतिक इकाई के मुखिया हैं और सुप्रीम लीडर अखुंज़ादा के भरोसे के आदमी। मुल्ला बरादर को तालिबान सरकार का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, ऐसी चर्चा है। अगर मुल्ला बरादर के नाम पर बात नहीं बनी तो मुल्ला याकूब को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, जो तालिबान के पहले लीडर मुल्ला उमर के बेटे हैं। बरादर और याकूब दोनों का दावा बराबर का है, क्योंकि तालिबान के मुखिया अखुंज़ादा के बाद सबसे बड़े नेता यही दोनों हैं। इसके अलावा तालिबान के जो बड़े नेता दूसरे देशों और मीडिया के संपर्क में लगातार बने हुए हैं, उनको तालिबान की सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। अफगानिस्तान में ईरान मॉडल वाली तालिबान की सरकार का अभी जो खाका बनता दिख रहा है, उसमें अखुंज़ादा हो गए सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर के नीचे काम करने वाली एक सुप्रीम काउंसिल, जिसमें पर्दे के पीछे काम करने वाले तालिबान के बड़े कमांडर और अफगानिस्तान के अलग अलग प्रांतों में दबदबा रखने वाले धर्मगुरु, जो सरकार को इस्लामी कानून के हिसाब से चलाएंगे। बाकी तालिबान के जो जाने पहचाने चेहरे हैं, जैसे कि मुल्ला बरादर या मुल्ला याकूब, तो वो बन सकते हैं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति। उनके बाद जो बचे वो मंत्री के तौर पर सरकार चलाएंगे।